सुंदर स्त्री की तुलना में ऐसी स्त्री जो दिखने में साधारण है और कुरूप है, वो ज्यादा खतरनाक है। वो आपको लंबे समय का दुख दे सकती है और आपको फंसा सकती है। सुंदर स्त्री आपको फंसा देगी, इसके चांस बहुत कम हैं। आपको डरना और बचना उस स्त्री से है जो दिखने में साधारण है और कुरूप है। प्रमाण मैं आपको 2 दिखा रहा हूं, इतने शानदार प्रमाण, आपको विश्वास हो जाएगा। प्रमाण एक तो मैं अपने क्लाइंट की कहानी बता रहा हूं, अनुमति लेकर आया हूं उससे, और एक बहुत रहस्यमय किताब मैं पढ़ रहा हूं स्त्रियों के विषय में, एक बहुत शानदार किताब जिसमें लिखा हुआ है सुंदर स्त्री अपने चरित्र का हनन इतनी सरलता से नहीं करती है। अब इससे पहले मैं आपको प्रमाण दिखाऊं। देखो, एक चीज समझ जाओ मेरे भाई, कई बार ईश्वर ने हमारे भाग्य में कुछ सुख नहीं लिखे होते हैं। जब हम उनके पीछे भागते हैं तो हमें दुख का सामना करना पड़ता है। ये क्लाइंट जिसकी बात मैं कर रहा हूं, इसने मुझे 2 बार अपनी कुंडली दिखाई, 2 नहीं 3 बार, और मैंने बोल दिया तीनों बार कि आपके भाग्य में विवाह का सुख नहीं है, फिर भी नहीं माना। बहुत सुंदर व्यक्ति, हिमाचल प्रदेश का साहब, और रोका करा एक स्त्री से। रात को एक पुरुष का कॉल इसके पास आता है और वो पुरुष बोलता है कि जिससे तू विवाह कर रहा है, इससे मैं संबंध बना चुका हूं, 10 साल से संबंध बना रहा हूं। विश्वास नहीं हुआ इसको, नहीं विश्वास हुआ तो उस पुरुष ने इसके व्हाट्सएप पे एक आपत्तिजनक फोटो भेजी, और वो फोटो इतनी आपत्तिजनक थी, देखकर विश्वास हो गया। आप बोलोगे एआई होगी। फिर जब उस स्त्री से पूछा तो उसने बताया कि हाँ, हम 10 साल से संबंध बना रहे हैं और एक साथ हैं। शादी टूट गई। फिर कुंडली दिखाई चौथी बार, फिर मैंने मना किया। अब इसने एक ऐसी स्त्री से विवाह किया जो इससे उम्र में बहुत बड़ी है और निरंतर इसको प्रताड़ित करती है, निरंतर इसको गालियां बोलती है, बहुत दुखी है। वहीं इसकी कुंडली में इतना शानदार योग है, अगर उस योग को यह फलित करता तो बहुत अच्छा वक्ता बन सकता था, देश में जाना माना एक व्यापारी हो सकता था। वो योग इसने खराब कर लिया। कई बार हमारी कुंडली में बहुत शानदार योग होते हैं, उन योगों की हम वैल्यू नहीं करते, परंतु जो सुख हमारे जीवन में नहीं होता हमें वो चाहिए। अब ये प्रमाण देखिए स्त्रियों वाला जो मैं बता रहा था, देखिए प्रमाण, फिर आपसे बात करते हैं। अब देखिए, अगर आपको ये लगता है कि जो रूपवती स्त्री होती है उनके पतन की, उनके गिरने की अधिक संभावना होती है, तो आप गलत हैं। थोड़ा सा यहाँ विचार करिए। यह ठीक बात है कि रूपवती स्त्री पर अधिक पुरुष आकर्षित होते हैं, उनके प्रलोभन के रास्ते बहुत अधिक होते हैं, परंतु ऐसी संसार में कोई भी स्त्री नहीं है, शायद ही होगी, जिसने अपनी जवानी पे कुछ ना कुछ चारू ना जाता हो। चारू मतलब बोलते हैं किसी को आकर्षित ना किया हो कभी भी। ऐसी शायद ही कोई स्त्री रही होगी। भद्दी से भद्दी स्त्री भी यौवन काल में अनेक पुरुषों के हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर ही लेती है। अब बात ये आती है कि दोनों में से किसके गिरने की संभावना अधिक है। अब देखिए, जो स्त्री जानती है कि मेरे चाहने वाले बहुत हैं, यदि वह दुराचार करना भी चाहेगी ना, तो कभी भी वो पुरुष को चुनने में शीघ्रता नहीं करेगी, क्योंकि वह जानती है मेरे सौंदर्य से बड़े बढ़िया से बढ़िया प्रलोभन में पैदा कर दूंगी, पुरुष आ जाएगा। इसके विपरीत जो कुरूपा स्त्री है, वह जानती है कि मेरा जो ये प्रलोभन है, मेरे चाहने वाले लोग थोड़े ही निकलेंगे, मेरी जवानी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। इसीलिए यदि उसकी प्रकृति, समझे बात को, उसकी प्रकृति दुराचार की है, तो वह अपने काम के लिए पुरुष को चुनने में देर नहीं लगाएगी। अब यदि व्यभिचार के इतिहास को आप देखें तो पता लगेगा कि पतियों की वजह से ही स्त्री व्यभिचार करती है शादीशुदा। यदि कोई पति रुपया पद के लिए किसी स्त्री से विवाह करता है और फिर बाद में बोलता है कि तुम तो सुंदर ही नहीं हो, वो तो मूर्ख है। अब पतियों की उदासीनता की वजह से, उसके प्रेम के अभाव की वजह से पत्नियां पतित होती जाती हैं। तो फिर अंत में यह निकलता है कि रूपवती की अपेक्षा कुरूपा स्त्री के गिरने के अधिक संभावना होती है। अब नीचे इस सर्कल में लिखा हुआ है कि कौन सी स्त्री ज्यादा पैसा खर्च करती है कपड़ों पर। इस पे कभी बाद में चर्चा करेंगे। प्रमाण को बुद्धिजीवी होके लेना मेरे भाई, और मैं पहले ही बोल दूं, मैं क्षमा मांगता हूं आपसे अगर आपको ये लग रहा है कि मैं स्त्रियों को कुरूप बोल रहा हूं या उन्हें चरित्रहीन बोलकर उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा हूं। नहीं, जिस प्रकार प्रमाण कह रहा है कि अब जिस स्त्री की प्रकृति में ही चरित्रहीनता लिखी हुई है, दुराचारिणी लिखी हुई है, छल कपट लिखा हुआ है, शैतानी लिखा हुआ है, तो फिर प्रमाण गलत कहां हुआ? क्योंकि जिस क्लाइंट का मैंने आपको उदाहरण दिया वो बहुत सुंदर है, हिमाचल प्रदेश से लड़का, और उसने मुझे बताया कि सर कुरूप स्त्रियों ने मेरा जीवन ही नरक करके रख दिया। और समाज में देख लीजिए, मुस्कान नीले डब्बे वाली, आप सोनम रघुवंशी को देखें, आप सिया को देख लीजिए, ये ज्यादा सुंदर नहीं है दिखने में। इनके पुरुष, इनके पति तो इनसे ज्यादा सुंदर हैं। चलिए छोड़िए सारी बातों को, आप बताइए, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? मैं कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार करूंगा। आपको लगता है कि जो स्त्री कुरूप है, साधारण दिखने वाली है, वो ज्यादा खतरनाक होती है सुंदर स्त्रियों की अपेक्षा में, या उनके ज्यादा प्रतिशत संयोग होते हैं चरित्रहीनता के? क्या लगता है आपको? क्योंकि समाज तो यही बोल रहा है। सीताराम, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। फिर कहूं, अगर आपके जीवन में कोई ऐसी स्त्री है जो आपको लग रहा है आपका इस्तेमाल कर रही है, उसे आज ही छोड़ दें, क्योंकि उस ईश्वर ने बहुत शानदार योग आपके जीवन में लिखे हैं, उन योगों को आप खराब कर रहे हैं। सीताराम। कमेंट सेक्शन में इंतजार करूंगा आपकी टिप्पणी का।